हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। मैं माला में आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं धातु रूप पढ़ेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। और यह जो है धातु रूप जो है कंपटीशन यानी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अनिवार्य है, वो पढ़ सकते हैं। और जो है हमारे जो क्लास के बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th, वे भी इस धातु रूप को जो है पढ़ें, याद करें, क्योंकि उनकी परीक्षाओं के लिए भी यह धातु रूप अनिवार्य है। तो आज हमारा तीसरा भाग है धातु रूप का। इससे पहले हम धातु रूप पठ भू पा जो हन आदि का हम जो है पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे हन और श्रु का। ठीक है, जो है आज हम दो धातु पढ़ेंगे, हन और श्रु का। हन का अर्थ होता है मारना और श्रु का अर्थ होता है सुनना। ठीक है, यह भवादी गण में है और परस्मयी पदी का अर्थ है। तो हन यदि किसी को मारना है तो हन धातु का प्रयोग करेंगे, और श्रु यानी किसी को सुनना है तो भी श्रु धातु का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम दो धातु आज पढ़ेंगे, हन और श्रु। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों EMS क्लासेस 1 बाय माला मैम। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है मतलब पढ़ सकते हैं, जाकर सर्च के माध्यम से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हन धातु। हन का अर्थ होता है मारना। ठीक है, या हन हिंसा याम में आता है, मतलब कि हिंसक धातु में है हन। तो अदादि गण परस्मयी पदी का सकर्मक धातु है। ठीक, अदादि गण है। ठीक, हन है। और जो श्रु जो है भवादिगढ़ का है। तो यहाँ पे दो पढ़ेंगे, एक अदादिगढ़ का और एक भवादिगढ़ का। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं लट लकार वर्तमान काल, तीन वचनों में और यह तीन पुरुषों में चलेगा। तीन वचनों और तीन पुरुषों में चलेगा हमारा जो है हन धातु। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हन में हमारा होगा, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हन धातु, हंती, हनंत, घनंती। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे हंती का, यानी कि हंती का पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे हंती, हत, घनंती। क्या होगा हमारा जो है एक वचन में हंती, हंत, घनंती। फिर मध्यम पुरुष में हंसी, हंथ, हथ, हनमी, हनवह, हनम। ठीक, क्या पढ़ेंगे हंती, हंत, घनंती, हंती, हंत, घनंती, हंसी, हथ, हथ, हनमी, हनव, हनुम। ठीक है, यह हमारा लट लगा में चलेगा, जो वर्तमान काल में चलेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे घनंती है तो घनंती बहुवचन है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछता है कि लट लकार वर्तमान काल में जो हन धातु है उसका बहुवचन रूप कौन सा बनेगा धातु रूप, तो घनंती बनेगा। तो पढ़ेंगे हंती, हंत, घनंती, हंसी, हथ, हत, हनमी, हनव, हनुम। ठीक, यह हमारा जो लट लकार में होगा। लीड लकार का हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे हनिष्यति, हनिश हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति, हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति, हनिष्यसि, हनिष्यथ, हनिष्यथ, हनिष्यामि, हनिष्याव और हनिष्याम। ठीक है, इस पर पढ़ेंगे हनिष्यति। लीड लकार जो भविष्य काल में चलेगा, किसी को मारने हक में पढ़ना है। हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति, हनिष्यसि, हनिष्यथ, हनिष्यत, हनिष्यामि, हनिष्याव, हनिष्याम। ठीक, प्रथम पुरुष में हनिष्यति, हनिष्यत, हनिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में हनिष्यसि, हनिष्यथ, हनिष्यथ। और उत्तम पुरुष में हनिष्यामि, हनिष्याव, हनिष्याम। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे होगा लट लकार और लिट लकार। अब पढ़ेंगे हम लोट लकार पढ़ेंगे, जो आज्ञाकार के लिए है। तो यहाँ पे हमारा रूप चले, जो धातु रूप चलेगा हंतु, हताम, घनंतु। तो यहाँ पे घनंतु इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है घनंतु को, तो इसको ध्यान रखिएगा। हंतु, हताम, घनंतु। और मध्यम पुरुष में जही भी सबसे ज़्यादा पूछता है कि जही जो है लोट लकार का कौन सा पुरुष है, तो एक वचन और मध्यम पुरुष है। ठीक है, हंतु, हताम, घनंतु, जही, हतम, हत, हनानी, हनाव, हनाव, हनानी, हनाव, हनाम, हनाम। ठीक है,
हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनानी हनाव हनाम। ठीक, तो इसको पढ़िएगा एक बार, फिर इसको पढ़ते हैं। हंतु, इसका दो वैकल्पिक रूप चलेगा, लोट लगा दो वैकल्पिक बनता है, तो यहाँ पे हताम हताम। ठीक है, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में हताम हताम बनेगा। और चलेगा हमारा रूप चलेगा हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनानी हनाव हनाम। ठीक, यह हमारा लोट लकार में जो है धातु रूप चलेगा। आगे हमारा है विधि लिंग का। विधि लिंग में है हन का है प्रार्थना और निवेदन के लिए, तो ये भी हमारा 3 वचनों और 3 पुरुषों में रहेगा। तो प्रथम पुरुष में हन्यात, ठीक है, प्रथम पुरुष में हन्यात, द्विवचन में मध्यम, द्विवचन में हन्याताम और हन्यु। ठीक है, हन्यु सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हन्यु ध्यान रखिएगा। जो हमारा विधि लिंग का है हन्यात, हन्याताम, हन्यु, हन्याह, हन्याताम, हन्यात। ठीक है, हन्यात, हन्याताम, हन्यु, हन्याह, हन्यातम, हन्यात, हन्यायाम, हन्याव, हन्याम। ठीक है, हन्याम, हन्याव, हन्याम। ठीक, तो यहाँ पे हलंत लगा है, तो हलंत को ध्यान रखिएगा। उत्तम पुरुष में विधि लिंग का हन्याम में हलंत है और हन्याम में हलंत नहीं, बहुवचन में है, तो इस 2 शब्दों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक वचन में हन्यात में हलंत है और हन्यांत में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में हन्यांत में हलंत नहीं है, तो इन बारीकियों को भी ध्यान रखकर पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हन्यात, हन्याताम, हन्यु, हन्याह, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव, हन्याम। ठीक है, ये हमारा हो गया विधि लिंग का। आगे चलते हैं। आगे हमारा चलेगा जो है, आगे हमारा है जो है हन धातु लंग लकार का चलेगा। लंग लकार यानी भूतकाल में जो है क्या चलेगा, अहन। ठीक है, अहन, अहन, अहताम, अघन। ठीक है, अहन, अहताम, अघनन, अहन। ठीक है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में दोनों में क्या है, अहन अहन है। ठीक है, तो अहन, अहताम, अघनन, अघनन, अहन, अहतम, अहत, अहनम। ठीक है, यहाँ पे अहन है तो अहनम, अहनव, अहन्व। ठीक है, अहन्व, अहन। यहाँ पे फिर से पढ़िए, अहन, अहन, अहताम, अघन, अघनन, अहन, अहतम, अहत, अहनम, अहनु, अहन। ठीक, इस प्रकार हमारा जो है लंग लकार का भूतकाल का जो है हन धातु मारने के अर्थ में होता है। ठीक है, तो लंग लकार में उसको मारा था, जो भी है वह मारा था या हम उसे मारे थे, तो हमारा जो है अहन, अहनम, इस तरह का जो है वचनों का उसमें जो है जो हम अनुवाद करेंगे तो उसमें प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अघनन को ध्यान रखिएगा, इसका बहुवचन सबसे ज़्यादा पूछता है जो है हन का। तो हन का बहुवचन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वह जो है विधि लिंग का भी हो जाता है और जो है लोट लकार का, और हमारा यहाँ पे जो है लट लकार का भी जो है बहुवचन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हंती हता घनंती, हंसी हता हत, हनवी हनवा हनवा। ठीक, लिट लकार में हनिष्यति हनिष्यत हनिष्यति, हनिष्यसि हनिष्यथ, हनिष्यत, हनिष्यामी हनिष्याव हनिष्याम। लोट लकार का हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, अनानी हना, हनानी हनाव हनाम। ठीक है, हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनानी हनाव हनाम। विधि लिंग का होगा प्रार्थना निवेदन के लिए हन्या, हन्यात, हन्याताम, हन्यु, हन्याह, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव, हन्याम। ठीक है, लंग लगा के चलेगा अहन, अहताम, अघनन, अघनन, अहन, अहतम, अहत, अहनम, अहन्व, अहन। ठीक है, यह हमारा जो है हमारा धातु रूप किसका है, हन का। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों श्रु धातु का जो भवादिगढ़ का है और परस्मयी पदी सकर्मक है। श्रु यानी सुनने अर्थ में हम इसको पढ़ेंगे कि सुनने अर्थ में श्रु का हमारा धातु रूप कैसे चलेगा। तो हमारे यहाँ पर लल लकार में धातु रूप जो वर्तमान काल का है चलेगा
तो श्रुणोति, श्रुणुतः, श्रुण्वन्ति। क्या पढ़ेंगे? प्रथम पुरुष का श्रुणोति, श्रुणुतः, श्रुण्वन्ति, श्रुणोषि, श्रुणुथः, श्रुण्वथ, श्रुणोमि, श्रुणोव और श्रुणोम। तो यहाँ पे हमारा श्रुणुम और श्रुणुम दो रूप बन रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है लट लगा का श्रीडम, श्रीमह और श्रीडुम दो रूप बनेगा। यहाँ पे श्रीडुवह और श्रीडुवह दो रूप बनेगा, धातु रूप बन रहा है, तो इसके ध्यान रखिएगा। ठीक है। श्रुणोति, श्रुणुतः, श्रुण्वन्ति, श्रीणोषि, श्रीणुथः, श्रीणुथ, श्रीणोमि, श्रीणुव, श्रीणुम, श्रीणुवः और श्रीणुमः। ठीक है। श्रुणोति, श्रुणुतः, श्रुण्वन्ति, इस तरह हमारा लट लगा चलेगा। आगे हम चलते हैं। लीड लगा पढ़ेंगे हम। श्रोष्यति, श्रोष्यथ, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः। ठीक। श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः। ठीक। इस प्रमाण जो है लीड लगा चलेगा। आगे हम चलते हैं। लोट लकार का चलेगा, जो हमारा जो है श्रु धातु में, तो श्रु को पढ़ेंगे श्रीणोति, श्रीणोतु और श्रीणुताम और श्रीण्वन्तु, श्रीणोतु, श्रीणुताम, श्रीण्वन्तु, श्रीणुतम, श्रीणुत। ठीक है। श्रीवानी, श्री वाव, श्री वाम। इस प्रकार हमारा जो है लोट लकार में चलेगा। श्रीणोति, श्रीणुताम, श्रीवन्तु, श्रीणुतम, श्रीणुत, श्रीणवानी, श्रीवाव, श्रीवाम। ठीक है। इसका भी वैकल्पिक दोहा पड़ेगा। श्रीणुतात और श्रीरुतात दो हमारा लोट लकार में वैकल्पिक चलेगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विधिलिंग में हमारा चलेगा रूप, जो धातु रूप चलेगा श्रीणुयात, श्रीणुयाताम, श्रीणुयुः। ठीक है। श्रीणुयात, श्रीणुयाताम और श्रीणुयुः। ठीक है। मध्यम पुरुष चलेगा श्रीणुयाः, श्रीणुयातम, श्रीणुयात। उत्तम पुरुष चलेगा श्रीणुयाम, श्रीणुयाव, श्रीणुयाम। ठीक है। तो मध्यम पुरुष का विधिलिंग में हमारा जो हंती का भी इसमें हलंत लगेगा और इसमें नहीं लगेगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखकर इसको पढ़िएगा। आगे चलते हैं। लंग लकार है, भूतकाल में हमारा चलेगा धातु रूप, तो भूतकाल में हमारा चलेगा अश्रीरोत, अश्रीरुताम, अश्रीरुवन। ठीक है। अश्रीरोत, अश्रीरुताम, अश्रीवन, अश्रीरोह, अश्रीरुतम, अश्रुवन, अश्रुव, अश्रुवम। तो इसका जो है इसका भी दो रूप बनेगा, अश्रुव, अश्रुव। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखकर पढ़ना है, जो हमारा लंग लकार में रूप चलेगा। तो यहाँ पे आज हम दो धातु रूप को पढ़ें, एक जो है श्रु धातु और एक जो है हमारा हन धातु। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसको अनुवाद करने के लिए इन धातुओं को पढ़ना अनिवार्य है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना। कल जो है किसी नए धातु लेकर फिर से हम उपस्थित होंगे बच्चों। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय। ठीक है। और इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। दे भैया।